मिट्टी धुंध जग चानन होया, सतगुरु प्यारा आ गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पावन अवतार महीने पर इस विशेष सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो सर्व सामर्थ दातार बेपरवाह साई शाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बारे में लिख बोल कर वर्णन कर पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इस पावन अवतार महीने पर हमारी कोशिश है कि रूहानियत के सच्चे रहबरों के असंख्य समुद्र रूपी महिमाओं में से कुछ बूंदें आपसे साझा करें। इस सीरीज के 5वें भाग में आपने पूज्य परमपिता जी के गुरु गद्दी नशीनी के बाद के सफर के बारे में जाना। वहीं इस छठे भाग में पूज्य परमपिता जी द्वारा करवाए गए आश्रम निर्माण एवं विस्तार कार्यों के साथ भजनों एवं कव्वालियों की रचना के बारे में जानेंगे। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा सन 1967 में समस्त सासंगत की सुविधा के लिए डेरा सच्चा सौदा सिरसा शाह मस्ताना जी धाम में एक विशाल 2 मंजिला हाल बनवाया गया, जिसमें आज भी हजारों की संख्या में साध संगत विश्राम करती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों की साध संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजनीय सतगुरु जी द्वारा 1980 में डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम आश्रम बरनावा उत्तर प्रदेश का निर्माण करवाया गया। मलोट पंजाब एवं बुद्रवाली राजस्थान के आश्रमों में आप जी के कर कमलों द्वारा अनेक निर्माण कार्य संपन्न करवाए गए। आप जी ने अपने पूजनीय सदगुरु बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा निर्मित करवाए गए सभी आश्रमों में आवश्यकता अनुसार कच्चे कमरों के स्थान पर पक्के कमरों तथा अन्य आवश्यक भवनों कक्षों का निर्माण करवाया। आप जी ने मिस्त्री भाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर भवनों पर चीनी तथा कांच के टुकड़ों द्वारा सुंदर चित्रकारी करवाकर आश्रमों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। अब बात करते हैं शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा उत्तर प्रदेश की। इस आश्रम की स्थापना पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने सन 1980 में की। यह आश्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बागपत में बड़ौत मेरठ वाली सड़क पर बनौली व बरनावा गांव के बीच कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पूजनीय परम संत शाह मस्ताना जी महाराज ने सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा में आश्रम स्थापित करके सत्संग करना आरंभ किया तो यहाँ पर राजस्थान के बागड़ क्षेत्र की ही संगत आया करती थी। परंतु ज्यों-ज्यों दुनिया सच्चाई को समझने लगी त्यों-त्यों आश्रम में आने वाली साध संगत की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा। परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रांतों के अलावा उत्तर प्रदेश प्रांत के भी बहुत से गांव व शहरों में अपने सत्संगों द्वारा मालिक परमात्मा के सच्चे नाम का खूब प्रचार किया। इस प्रकार सच्चा सौदा आश्रम में आने वाली साध संगत की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में होने लगी। उत्तर प्रदेश प्रांत से भी काफी संगत प्रत्येक मासिक सत्संग पर यहाँ सिरसा आया करती। इस प्रकार वहां की साध संगत के प्रबल प्रेम व भारी उत्साह को देखते हुए परम पूजनीय परम पिताजी ने सेवादारों को उत्तर प्रदेश में ही एक शहंशाही आश्रम बनाने का अंदर से शुभ ख्याल दिया, क्योंकि परम पूजनीय प्यारे दातार जी वहां की अति गरीब साध संगत के सच्चे प्रेम के साथ साथ उनकी मजबूरी के बारे में भी अक्सर फरमाया करते। भाई, यूपी की गरीब साध संगत को इतना भारी किराया भाड़ा आदि खर्च करके यहाँ सत्संग में आना पड़ता है और समय भी बहुत लगता है। कोई ऐसा विचार बनाते हैं कि हम स्वयं ही वहां पर चले जाया करें, बेचारी साध संगत का बहुत खर्चा बच जाएगा। इस प्रकार परम दयालु दातार जी ने सन 1974 से 5 से 6 वर्ष तक मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर जिलों के बहुत से गांव, कस्बों आदि में दिन रात एक करके बहुत सत्संग किए। इस प्रकार पूजनीय परम पिताजी ने साध संगत की सुख सुविधा के लिए अपने सुख आराम की कभी परवाह नहीं की। सन 1976 की बात है। पूजनीय परम पिताजी ने वहां कुछ गांवों में सत्संग मंजूर कर दिए। हालांकि आप जी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं था और डॉक्टर साहिबानों ने पूरा आराम करने की सलाह दी थी, परंतु परम दयालु दातार जी ने निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार सभी सत्संग किए और जब पूज्य परमपिता जी किशनपुरा बराल में पहुंचे तो उस समय उन्हें 105 डिग्री बुखार था। हालांकि सेवादार भाई सत्संग कैंसिल कर देने के लिए बराबर प्रार्थना करते रहे, परंतु सतगुरु जी ने उस 105 डिग्री बुखार की स्थिति में भी किशनपुरा बराल में बहुत ही प्रभावशाली सत्संग फरमाया तथा 1500 से भी ज्यादा लोगों को नाम की अनमोल दात प्रदान की।
इस दौरान प्यारे सदगुरु जी के अनेक करिश्माई तथ्य भी देखने को मिले। सन 1978 की बात है। परम दयालु परमपिता जी वहां कुछ गांव में सत्संग के लिए पधारे। करीबन 7-8 दिन का कार्यक्रम था। सुबह शाम रोजाना 2 सत्संग निश्चित किए गए, परंतु प्रबंधक भाइयों ने उस कार्यक्रम के दौरान एक दिन खाली छोड़ दिया और उससे पहले दिन भी केवल एक ही सत्संग, जो कि सुबह का था, का कार्यक्रम निश्चित किया। पूजनीय परमपिता जी को जब इस बात का पता चला कि सेवादार प्रबंधक भाइयों ने अपनी सुविधा यानी नहाने व कपड़े आदि धोने के लिए 1.5 दिन खाली रख छोड़ा है, तो उन सभी को तुरंत अपने पास बुला लिया। पूज्य सतगुरु जी ने फरमाया, बताओ बेटा, अब 1.5 दिन यहाँ पर खाली बैठकर क्या करेंगे? अब तो केवल 2 दिन का ही कार्यक्रम और शेष था। उसके बाद आश्रम में जाकर नहाना धोना व आराम ही करना था। प्यारे सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया, कल को भी सत्संग करेंगे, सत्संग का कार्यक्रम रखो। अब सभी सेवादार भाई सोच में पड़ गए कि समय काफी कम बचा है, इतना जल्दी किस गांव में सत्संग रखा जाए और वहां पर इतनी जल्दी सभी कार्यक्रम भी कैसे संभव हो पाएंगे। अभी सेवादार भाई ऐसा कुछ सोच ही रहे थे कि सर्व सामर्थ अंतर्यामी दातार जी ने स्वयं फरमाया, फलां सड़क पर फलां गांव के पास से जब हम गुजरते हैं, सड़क पर एक बीबी यानी बहन दूध का लोटा लेकर वहां खड़ी होती है। वहीं से एक सड़क निकलती है, वहां जाओ और उस गांव में जाकर सुबह के सत्संग का प्रबंध करो। यह भी एक दिलचस्प सच्चाई है। यह बहन गांव असावर, जिला बुलंदशहर की रहने वाली श्री मामचंद सूबेदार की पत्नी थी। अपने प्यारे मुर्शिद जी के प्रति उसके मन में सच्चा प्यार था और अपनी उसी श्रद्धा के अनुसार ही वह अपने प्यारे मुर्शिद परमपिता जी के लिए दूध का एक लोटा लेकर रोजाना सड़क पर खड़ी हो जाया करती, क्योंकि उसे भी यह पक्का विश्वास हो गया था कि परम पूजनीय पिताजी दुनिया को तारने के लिए इस इलाके में पधारे हैं। एक बार वह बहन रोजाना की तरह दूध का लोटा लेकर खड़ी हुई थी। प्यारे दातालु दातार जी ने अचानक उसके नजदीक जाकर गाड़ी रुकवा ली। बहन अपने प्यारे सदगुरु के दर्शन करके बहुत खुश हुई। सच्चे दातार जी ने उसके सच्चे प्यार व भावना को देखते हुए दूध का लोटा स्वीकार कर लिया और उसे अपने पावन आशीर्वाद के साथ अत्यंत खुशियां प्रदान की। अपने सदगुरु जी के पावन निर्देशा अनुसार सेवादार भाई ठीक उसी स्थान पर पहुंचे। वहां असावर से दाईं तरफ एक लिंक सड़क थी, जिस पर पहला गांव खंगावली है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर सेवादार भाइयों ने वहां पर सत्संग की तैयारी शुरू कर दी। उस थोड़े से समय में जो भी संभव हो सका, मालिक दातार जी की दया में रहमत से पूरी तैयारी करने की कोशिश की गई। पूरे गांव में सत्संग की सूचना भी रातों रात दे दी गई। वह गांव भी बहुत बड़ा था, लगभग 2500-3 हजार की आबादी होगी। सत्संग हुआ तो लगभग पूरा गांव ही सत्संग में मौजूद था। सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ने वहां अपनी ऐसी रहमत बरसाई कि 488 व्यक्तियों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। कुल मालिक जी के उस निराले खेल को देखकर सभी सेवादार हैरान थे और इस सच्चाई को भी जान गए कि मालिक अपनी रूहों को किसी न किसी बहाने से अवश्य ही भवसागर से पार कर देता है। उत्तर प्रदेश आश्रम के लिए जगह का चयन। इधर उत्तर प्रदेश साध संगत के मुख्य सेवादार पूजनीय परमपिता जी की पावन हजूरी में डेरा बनाने के लिए प्रार्थना करते रहे। यही प्रार्थना लेकर एक दिन कुछ सेवादार भाई अपने प्यारे सदगुरु जी की पावन हजूरी में पेश हुए। उस समय प्यारे सदगुरु जी सत्संग करने के लिए डेरा सच्चा सौदा मलोट पंजाब में पधारे हुए थे। उससे पहले डेरा सच्चा सौदा के सेवादार लखनऊ तक भी जगह तलाश कर चुके थे। जैसा कि सच्चे मुर्शिद जी ने वचन फरमाया, ऐसी जगह देखो जहां पक्की सड़क भी पास हो, पास में कोई नदी हो और आगे भी खुली जगह हो, वहां पर डेरा बनाएंगे। लेकिन ऐसी जगह कहीं भी नहीं मिली। फिर उस दिन पूज्य सतगुरु जी ने डेरा की मौजूदा जमीन के बारे में खुद ही हुक्म फरमाया, बेटा बड़ौत मेरठ के बीच जाकर देखो और सेवादारों को अपनी पावन रहमत का प्रसाद देकर जाने का हुक्म फरमा दिया। अब तो कोई शंका बाकी नहीं रह गई थी। सेवादारों ने उस समय के आश्रम के प्रबंधक को भी अपने साथ ले लिया। वाली दो जहान प्यारे मुर्शिद जी के निर्देशा अनुसार जब कृष्णा नदी के पुल पर पहुंचे तो प्यारे मुर्शिद जी द्वारा समझाई गई सभी निशानियां यहां पर दिखाई दी। गाड़ी को उसी समय एक तरफ रोक लिया और उतरकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई। बिल्कुल वही जगह, वही स्थिति,
जैसा कि सच्चे सदगुरु जी ने फरमाया था। जंगल का खुला व प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण, पास में पक्की सड़क व नदी का किनारा, आबादी व गांव से दूर। सेवादारों ने इस जगह का चयन कर जमीन के मालिक से आरंभ में 6 बीघे जमीन खरीदने की बात तय की। यह बात जून 1980 की है। उन्हीं दिनों पूजनीय परमपिता जी ने बिनौली तथा आसपास के कुछ अन्य गांव में सत्संग भी मंजूर कर दिए थे। बिनौली के सत्संग से पहले यानी 4 जून की रात को जो सत्संग हुआ था, उस रात को सेवादार भाई पूजनीय परमपिता जी से जमीन के बारे में प्रार्थना करने के लिए मिलना चाहते थे, लेकिन यह हुक्म भी हो चुका था कि किसी ने कोई बात नहीं करनी। बैठकर सच्चे दिल से 5 मिनट सुमिरन करना है। जो भी किसी की हार्दिक इच्छा या जायज मांग है, मालिक स्वयं पूरी करेंगे। सभी ने सतवचन कहकर मुर्शिद जी का हुक्म माना। बाद में सच्चे सदगुरु जी ने सभी को अपनी हजूरी में बुलाकर बहुत खुशियां प्रदान की और वहां पर आश्रम बनाने की तैयारी करने का हुक्म फरमा दिया। इसी तरह उन सेवादार भाइयों में किशनपुरा, बराल तथा बड़ौद के भी कुछ अन्य भाई भी थे। वे भी बहुत तमन्ना लेकर बैठे हुए थे। कोई अपनी संतान के प्रति चिंतित था तो कोई अपनी कुछ और अन्य सांसारिक समस्याओं का निवारण चाहता था। उन्होंने अपने मुर्शिद जी का हुक्म मानकर अपनी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु प्राप्त हुए प्रमाणों के अनुसार इन सभी की जायज मांगें पूरी होती गई। अगले दिन 5 जून की रात का सत्संग बिनौली गांव में था। इस दिन शाम के लगभग 4 बजे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज साध संगत के काफिले के साथ डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा वाली जमीन पर जा पधारे। सेवादारों ने अपने प्यारे मुर्शिद जी के वहां पधारने की खुशी में स्टेज सजा रखा था और आश्रम की जमीन की सीमा पर रंगीन झंडियां लगी हुई थी। पूजनीय परमपिता जी वहां पहुंचकर स्टेज पर विराजमान हो गए। 2 घंटे तक मजलिस का कार्यक्रम चलता रहा। पूजनीय परमपिता जी ने स्टेज पर बैठे बैठे ही साध संगत में टॉफियां, आम आदि का प्रसाद बंटवाया। पूजनीय परमपिता जी बहुत ही प्रसन्न थे, इसलिए साध संगत की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। साध संगत को खुशियां प्रदान करने के बाद परमपिता जी तेरावास वाली जमीन पर जाकर खड़े हो गए। काफी समय प्रबंधकों से विचार विमर्श करने के बाद पूजनीय परमपिता जी बिनौली गांव के सत्संग के लिए चल पड़े। रात को बिनौली में सत्संग के बाद सारी संगत जो दूर दूर से आई हुई थी सभी को मिले और जाने की आज्ञा देकर आप जी डेरा सच्चा सौदा सरसा के लिए रात को ही रवाना हो गए। यूपी आश्रम निर्माण कार्य का शुभारंभ। पूजनीय परमपिता जी 1 अक्टूबर 1980 को आश्रम निर्माण करने के लिए बरनावा पधारे और सेवा कार्य आरंभ करने से पूर्व पूजनीय परमपिता जी ने आश्रम के लिए खरीदी गई 18 बीघे जमीन तथा इसके आसपास के क्षेत्र पर अपनी पावन दृष्टि डालकर पवित्र मुख से वचन फरमाया, ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले भी यहाँ आए हैं। उसके बाद आप जी ने अपने पवित्र कर कमलों से आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। कुल मालिक के हुक्म अनुसार सेवादार भाइयों ने पहले जरूरत के अनुसार जमीन को फावड़ों, कसियों से समतल किया और बिना नींव खोदे 2 मंजिली गुफा तथा कुछ कमरों की चिनाई आरंभ कर दी। सेवादारों व मिस्त्री भाइयों में बहुत भारी उत्साह देखने को मिला। अधिकतर सेवादार व मिस्त्री भाई पंजाब के ही रहने वाले थे। खुद प्यारे मुर्शिद जी की दया से एक एक सेवादार 10-10 आदमियों के बराबर काम कर रहा था। देखते ही देखते 4 से 5 घंटों में 6 से 7 कमरों की पहली मंजिल तक चारों तरफ की दीवारें पूरी कर ली गई और दूसरी मंजिल को शुरू कर दिया गया। यानी पहले ही दिन शाम तक दोनों मंजिलों की चारों दीवारों की चिनाई का काम लगभग पूरा हो गया। दूसरी तरफ मिट्टी की सेवा भी पूरे जोश से चल रही थी। सभी सेवादारों को इतनी तेजी से सेवा करते देख हर कोई हैरान था। 1 सेकंड के लिए भी सेवादारों का हाथ नहीं रुक रहा था। यानी सेवादार मिट्टी ढोने वाली संगत के तसलों को इतनी तेजी से भरते जा रहे थे कि किसी को भी आकर एक पल के लिए भी रुकना नहीं पड़ रहा था। जब परमपिता जी ने अक्टूबर 1980 को आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करवाया तो बिना नींव खोदे ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जब 2-3 मंजिली इमारत बनने लगी तो किसी प्रेमी ने परमपिता जी से प्रार्थना की कि पिताजी, यह इमारत बिना नींव के कैसे खड़ी रहेगी। तब परमपिता जी ने वचन फरमाया, बेटा, जहां दुनिया के लोगों की साइंस समाप्त होती है
वहीं से संतों की साइंस व इंजीनियरिंग शुरू होती है। इन भवनों को कुछ नहीं होगा। आज 30 बरस हो गए हैं, सारे भवन उसी हालात में खड़े हैं। सबसे अधिक हैरानी तो साध संगत को तब हुई जब देखा कि एक जगह 4-5 फुट मिट्टी का भराव करवाकर भी परम पिताजी ने 3 मंजिले भवन की नींव भी नहीं खुदवाई और भराव वाली मिट्टी के ऊपर ही दीवार की चिनाई शुरू करवा दी। परंतु साध संगत को हिदायत देते हुए परम पिताजी ने फरमाया, बेटा अपना घर बिना नींव के नहीं बनाना। इस पर एक प्रेमी ने परम पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी, उत्तर प्रदेश का आश्रम बहुत छोटा है, तो क्या यहाँ पर सरसा के मुकाबले में बहुत कम संगत आ पाएगी? इस पर पूज्य सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा यहाँ पर एक दिन सरसा जितनी ही भीड़ होगी और हजारों लोग नाम लेंगे। वो वचन आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। उस समय पूजनीय परम पिताजी के विश्राम करने के लिए घास फूस आदि की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी, परंतु परम पिताजी दिन में अधिकतर समय बाहर सेवादारों में ही व्यतीत करते थे। उन दिनों पंजाब में ट्रक व गाड़ियों की हड़ताल चल रही थी। आश्रम के कुछ सेवादारों को मंडी गोविंदगढ़ से गार्डर सरिया लाने के लिए भेजा गया। जरूरत के अनुसार का सामान तो सारा खरीद लिया गया, परंतु लाने के लिए ट्रक आदि नहीं मिल रहे थे। इधर बहुत इंतजार हो रहा था कि गार्डर आदि आ जाए और छतों का काम संपन्न हो जाए, क्योंकि 2 मंजिली इमारत की मिट्टी गारे में बनाई गई दीवारों का तेज हवा के झोंकों से वैसे ही गिरने का खतरा हो सकता था। और उस पहली रात को ऐसा वाकया सामने भी आया। 2 मंजिला इमारत की दीवारों का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक तेज हवा शुरू हो गई और देखते ही देखते उसने तेज आंधी व तूफान का रूप धारण कर लिया। मिट्टी गारे की गीली दीवारें थी और उन्हें कोई भी सहारा नहीं लगाया गया था, फिर भी वह टस से मस नहीं हुई, जबकि सेवादार भाई भी तेज हवाओं से बचने के लिए दीवारों की ओट में सो रहे थे। कुल मालिक जी ने अपनी रहमत से दीवारों का जरा भी नुकसान नहीं होने दिया। सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी को खुद अपने बच्चों का फिक्र रहता है। हालांकि प्यारे मुर्शिद जी ने अपने बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वे गीली दीवारों की ओट लेकर सोए हुए थे। वे तेज हवाओं में भी गिर सकती थी, जबकि उस तूफान में बड़े बड़े व मजबूत वृक्ष भी धराशायी हो गए थे। पूज्य सतगुरु जी की कृपा से उसी रात गार्डर आदि पहुंच गए थे, जिन्हें सुबह दीवारों पर चढ़ाकर सभी छतें पूरी कर दी गई। इस तरह पूजनीय परम पिताजी ने स्वयं वहां रहकर कुछ ही दिनों में आश्रम की पहली निर्माण योजना पूरी करवाई। पूजनीय सतगुरु जी ने इस आश्रम का नाम डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा रखा। कुछ ही दिनों में उस सुनसान जंगल में एक अति आकर्षक आश्रम बना देख हर कोई हैरान होता। उन दिनों आसपास के क्षेत्र में यह बात मशहूर हो गई कि सच्चा सौदा वाले भूत प्रेतों से काम करवाते हैं, यानी इनके पास भूत हैं जिन्हें रात को छोड़ दिया जाता है और वे रातों रात कहीं से बने बनाए मकान लाकर खड़े कर देते हैं। जो भी आदमी ऐसी बातें सुनता वह देखने अवश्य आता, और जब सेवादार बहन भाइयों को सामूहिक रूप से तन मन से सेवा करते देखता तो वह धन्य धन्य कह उठता। आश्रम में क्या अमीर और क्या गरीब, सभी बराबर सेवा करते। बड़े बड़े ऑफिसर साहिबान खुद व उनके बच्चे, जो ज्यादातर समय बंद कमरों व एसी में रहने वाले, जिन्होंने कभी सिर पर 2 किलोग्राम भी भार नहीं उठाया होगा, वे भी अपने सिर पर मिट्टी की टोकरियां उठाते देखे गए। यहाँ तक कि कई ऐसी बहनें जिनको टोकरियों व तसले नहीं मिले, वे अपनी साड़ी के पल्लू में ही मिट्टी ले जाने की सेवा कर रही थी। न उन्हें अपने वस्त्रों के खराब होने की चिंता थी और न ही रेत मिट्टी से कोई घबराहट। इस प्रकार साध संगत अपने मुर्शिद के हुक्मा अनुसार दौड़ दौड़ कर सेवा कर रही थी। सन 1985 जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में पूज्य सतगुरु जी बरनावा आश्रम में सत्संग करने के लिए पधारे। रविवार को सत्संग था, इसलिए साध संगत शुक्रवार को ही आनी शुरू हो गई। आश्रम में आने वाली साध संगत के भारी उत्साह व आगमन को देख सत्संग पंडाल छोटा प्रतीत होने लगा। इसलिए सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ने शुक्रवार को ही एक विशाल पंडाल का प्रबंध करने का आदेश फरमाया। परम पूजनीय परम पिताजी ने उसी शाम सभी सेवादारों को वचन फरमाया, हमने गुरप्रीत सिंह ढोल वाले को कह दिया है कि सुबह 4 बजे ढोल पर डंका मारकर सारी साध संगत को बोल देना कि चाय पानी आदि लेकर सेवा में जुट जाए। शाम की मजलिस हम नए पंडाल में ही करेंगे और 3 बजे हम मंच पर आ जाएंगे। पंडाल वाली जगह बहुत
गहरे गड्ढे थे जिन्हें भरना जरूरी था। उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। वह कुछ ही घंटों के अंदर इतनी आसानी से होने वाला काम नहीं था। हुक्म था शाम को 3 बजे से पहले नए पंडाल में मंच सजाने का। इसलिए कुछ मुख्य सेवादारों ने पूजनीय परमपिता जी से प्रार्थना की कि अगर आप आज्ञा दें तो यह काम शहर से मशीनरी मंगवा कर करवा देते हैं। लेकिन पूजनीय परमपिता जी ने प्यार से समझाते हुए हाथ द्वारा ही समस्त कार्य करने की प्रेरणा दी। सदगुरु तो अपना कार्य स्वयं ही करता है, साथ संगत तो एक बहाना होता है। पूजनीय परमपिता जी के हुक्मा अनुसार प्रातः ठीक 4 बजे ज्यों ही ढोल पर डंका बजा, साथ संगत ने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलते हुए फावड़े, टोकरियां एवं तसले आदि लेकर सेवा में जुट गई। हजारों की संख्या में सेवादार भाई बहन सेवा में लगे हुए थे। जमीन पर कंकर भी बहुत थे, कई बार फावड़ा भी फिसल जाता, लेकिन साथ संगत ऐसी बातों की परवाह किए बिना हुक्मा अनुसार सेवा में मगन थी तथा दिन में जो भी नई साथ संगत आती वह भी सेवा में लग जाती। उन दिनों आश्रम के नजदीक ही एक जगह मिलिट्री की कुछ बटालियनों ने अपने अभ्यास के तहत एक कैंप लगाया हुआ था। उन सभी भाइयों ने साथ संगत को पूरे उत्साह से इस प्रकार मिट्टी की सेवा करते हुए देखा, जिनमें कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने सेवादारों को देखकर यह बात स्वीकार की कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन और जिस स्फूर्ति से कार्य किया जाता है वह अन्यत्र कहीं नहीं होता। लेकिन इन सेवादारों की तुलना में तो हम बहुत पीछे हैं। काफी गहरे गहरे गड्ढे देखते ही भरते जा रहे थे, मानो एक टोकरी में 5 से 7 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक ट्रॉली मिट्टी की हो। जिस भाई के हाथ टोकरी लगी उसने टोकरी उठा ली, जिसके हाथ तसला लगा उसने तसला उठा लिया, और जिसको न टोकरी मिली और न तसला तो वह अपने साथ लाए कंबलों में ही मिट्टी डालकर ले जा रहा था। तेजी से सेवा कर रही साथ संगत के चरणों की धूल के कारण बने गुब्बार में भाई बहन तो नजर नहीं आ रहे थे, परंतु उनकी टोकरियां और तसले ऐसे लग रहे थे मानो वे हवा में तैर रहे हों। माता बहनें जहां अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए थी, वहीं टोकरी सिर पर रखे सेवा भी कर रही थी। इसी प्रकार बुजुर्ग माताएं भी सेवा करके अपने मुर्शिद प्यारे की खुशियां हासिल कर रही थी। सदगुरु की दया मेर से देखते ही देखते बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा सत्संग पंडाल तैयार हो गया। मजलिस की तैयारी आरंभ हो गई। शहंशाही स्टेज सजा दी गई और प्यारे मुर्शिद जी ठीक 3 बजे स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। पूजनीय परमपिता जी ने साथ संगत को जो रहमतें व अलौकिक खुशियां प्रदान की वे अकथनीय हैं और कहने सुनने से परे हैं। साथ संगत के दिन प्रतिदिन बढ़ते उत्साह के आगे सब व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही थी। इसलिए प्यारे दातार जी ने कमरों आदि की भी संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, बिनोली की तरफ आश्रम के साथ लगती कुछ और जमीन भी खरीद ली गई। सन 1982-83 के दौरान तीसरी बार सेवा आरंभ हुई। इस बार पूजनीय परमपिता जी 15 से 20 दिन तक स्वयं वहां पर रहे और 200 कमरों की अलग से 3 मंजिली सुंदर इमारत का निर्माण करवाया। सुनियोजित ढंग से बने इस इमारत में बड़े बड़े हाल कमरे भी हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में साथ संगत आराम कर सकती है। आश्रम बनने से पहले यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जिससे दिन के समय भी लोग इधर जाने से डरते थे। जंगली जानवरों के अलावा डकैती व लूटपाट की घटनाएं आमतौर पर सुनने में आती थी। वहां के लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा वालों यानी पूजनीय परमपिता जी ने यहाँ पर आश्रम बनाकर हमें भी आबाद कर दिया। वर्षा होने पर वे अपनी जमीन में या तो बीज डालने जाते या फिर फसल काटने, लेकिन अब वे बिना किसी भय के खेतों में काम कर सकते थे। आप जी ने साथ संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बरनावा आश्रम की स्थापना के अतिरिक्त और भी बहुत से आश्रमों का विस्तार कार्य एवं जीर्णोद्धार करवाया। आप जी ने सन 1967 में अपने पावन कर कमलों से टक लगाकर बेपरवाह शाह मस्ताना जी के सचखंड हॉल का शिलान्यास किया। आप जी ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अस्थि फूल भी इस सचखंड हॉल की नींव में ही दबा दिए। आप जी ने इस हॉल में धूप, शुद्ध हवा एवं प्रतिध्वनि नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए रोशनदान एवं खिड़कियों का सुव्यवस्थित प्रबंध करवाया। सिरसा में कल्याण नगर का निर्माण। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने इस नगर की स्थापना 1974 में की। इस नगर का नाम कल्याण नगर रखते हुए फरमाया, जो कोई इस नगर में रहते हुए अपने सदगुरु के वचनों पर अमल कमाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसके चप्पे चप्पे पर परमपिता जी ने चरण टिकाए।
परम पिताजी ने लोगों की समस्याओं के हल के लिए सन 1989 में एक पंचायत भी बनाई और वचन फरमाए, भाई इस नगर निवासियों की सभी समस्याओं का हल आपने ही करना है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। परम पिताजी ने अपनी हजूरी में अनेक मकान बनवा कर दिए। परम पिताजी द्वारा ग्रंथों एवं भजनों का संकलन। परम पिताजी ने अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता से संबंधित अनेक ग्रंथों व भजनों की रचना की। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि एक बार बठिंडा में जब कुछ सत्संगियों ने पूज्य परम पिताजी से साथ संगत के लिए ग्रंथ प्रकाशित करने की प्रार्थना की तो आप जी ने फरमाया, बेटा ग्रंथ तो बनाएंगे ही। और उसी समय आप जी ने ग्रंथों के नाम भी रख दिए, जैसे सतलोक का संदेश, कर अमल तर भवजल, पारस दी वट्टी, सचखंड की सड़क एवं बंदे से रब इत्यादि। आप जी द्वारा बंदे से रब भाग 1 व 2 तथा सचखंड की सड़क भाग 1 व 2 के रूप में पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना हिंदी व पंजाबी दोनों भाषाओं में की गई। इन पवित्र ग्रंथों की भाषा इतनी अधिक सरल व स्पष्ट है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सहजता से इन ग्रंथों का अध्ययन कर व मनन कर सकता है। इन पवित्र ग्रंथों में आध्यात्मिक क्षेत्र के समस्त विषयों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया गया है। आप जी ने 1600 परमार्थी भजनों व कव्वालियों की रचना की तथा प्रत्येक भजन व कव्वाली परमार्थी शिक्षा से ओतप्रोत है। अगले भाग में हम आपको पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की खोज और पूज्य हजूर पिताजी के साथ बिताए अनमोल पलों के बारे में बताएंगे। वहीं अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, जिसमें परम पिताजी के जीवन के प्रारंभिक पलों की जानकारी से लेकर परम पिताजी की गुरु गद्दी नशीनी के बाद के सफर की अनमोल यादों की जानकारी दी गई है, अगर नहीं देखे तो अभी सच कहूं के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यह सीरीज अब तक आपको कैसी लगी, इस बाबत भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। एक और विनती हम आप सभी दर्शकों से करना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, मौजूदा दौर में बुराई का बेहद बोलबाला है और सच कहूं इस दौर में लगातार आप तक साफ, स्वच्छ एवं साथ संगत द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई की खबरें पहुंचा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर डाले जा रहे डेरा सच्चा सौदा व साथ संगत के भलाई के कार्यों के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच कहूं के फेसबुक और यूट्यूब पेज को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और साथ संगत के मानवता भलाई के कार्य और डेरा सच्चा सौदा की तीनों पातशाहियों से संबंधित जानकारियां भी जन जन तक पहुंचेंगी। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।